नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसीलिए हम लोग जो इंट्रोडक्शन है उसको स्किप करके सीधे हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ये रहा हमारे चैप्टर की तस्वीरें, ये है पहले पन्ने की और ये रही दूसरे पन्ने की। और आज मैं आपको जो रीडिंग है ना वो मैं हर पैराग्राफ की अलग अलग मीनिंग नहीं बताकर आपको पूरी रीडिंग पहले करवा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको उसकी एक साथ ही मीनिंग बता दूंगा। तो चलिए अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। SUNDARI सुंदरी, सुंदरी। WAS was a BIG big, RED red, WHITE white, AND and BLUE blue, KITE kite, WHEN when, BOBY Bobby, MADE made, HER her, SHE she, SMILED smiled, AT at, HIM him। सुंदरी नाम है, बिग का मतलब होता है बड़ा, रेड का मतलब होता है लाल, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, ब्लू का मतलब होता है नीला, काइट का मतलब पतंग और स्माइल का मतलब मुस्कुराना। YOUUARER BEAUTI ब्यूटी, FUL फुल, ब्यूटीफुल। AND I will, CALL कॉल, YOUUSUNDARI सुंदरी, HE he, SAID sad, ONE one, DAY day, BOWY Bobby, TOOK took, SUNDARI सुंदरी, TO2 THE the, FAIR fair। You are beautiful and I will call you Sundari, he said। One day Bobby took Sundari to the fair। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, कॉल यू का मतलब होता है तुम्हें बुलाऊंगा, सेट का मतलब होता है कहना, वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन और फेयर का मतलब होता है झूला। THE द, BAND बैंड, WAS was, PLAY play, ING ing playing, AND EVERY every, ONE one, WS was, SMILING smiling, AMERRY merry, GO go, ROUND round, WAS was, PLAYING playing, AHAPPY happy, TLITTLE little, TUNE tone, IT it, WAS was, CRRY carry, ING carrying, LOTS lots, OF off, BOYS boys, and GIRLS girls, ROUND round, and ROUND round, O and on, ITS its, WOODN wooden, ANIMALS animals, BOBY Bobby, LOOKED looked, FOR ANN OPEN open, SPACE space, WHERE where, HE COULD could, RUN run, and FLY fly, HIS his, KIT kite, SUN sun, DARI sundari, sundari, LOOKED looked, TOO। The band was playing and everyone was smiling. A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on it, wooden animals. Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. Sundari looked too। बैंड का मतलब होता है जो गाना बजाने वाला काम होता है, उस वाले बैंड की बात की जा रही है यहाँ पर। प्लेइंग का मतलब यहाँ पे कुछ बजाने की बात की जा रही है, ना कि खेलने की। एवरीवन का मतलब है हर कोई। स्माइलिंग का मतलब है मुस्कुरा रहा था। मैरी गो राउंड एक झूला होता है, पहले की मैं चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ कैसे काम करता है, बाकी सब चीज़ें इसके बारे में। हैप्पी का मतलब होता है खुश। लिटिल का मतलब छोटा। टोन की मतलब धुन। कैरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना, मतलब किसी चीज़ को साथ लेकर चलना या किसी चीज़ को उठाना। और वुडन एनिमल्स मतलब लकड़ी के बने हुए जानवर। ऐसा नहीं कि वो असली जानवर होंगे, मतलब वो जानवर जैसे दिखते होंगे और लकड़ी से बनाए गए होंगे। लुक्ड का मतलब होता है देखना। ओपन का मतलब होता है खुला। स्पेस का मतलब होता है जगह, वैसे स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है लेकिन यहाँ पे जगह के लिए इस्तेमाल किया गया इसका। और फ्लाई का मतलब होता है उड़ाना। और इसमें ये जो मैंने रेड पेन से लाइनें काटी हुई हैं ये असल में रिपीट हो गई थी। इससे पहले वाले पैराग्राफ में मैं आपको इन लाइन्स पे पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए जो इसमें बचा है उसको पढ़ लेते हैं। OUT आउट, INN, THE द, GRASS ग्रास, RAN रैन, BOWY बॉबी, HOOLDING होल्डिंग, UP अप, HIS हिज, KITE kite, ASS, HIGH high, ASS, HE he, COULD could।
आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। आउट इन द ग्रास, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे घास घास वाली जगह हो उस जगह के बारे में बता रहा है कि घास से भरा वो मैदान। रैन बॉबी मतलब रैन का मतलब होता है भागना, होल्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, और हाई का मतलब होता है ऊंचा। PUFF puff, THE the, WIND wind, CAME come, ALONG along, SUNDARI Sundari, STARTED started, TO2 FLY fly, UP up, BUT but, SHE she, COULD could, NOT not, GO go, VERY very, HIGH high, ALITTLE little, DOG dog, WAS was, HOLDING holding, ON on, TO2 HER her, LONG long, TAIL tail, IT it, WAS was, INN HIS his। विंड का मतलब होता है हवा, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ के रखना किसी चीज़ को, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, टेल का मतलब होता है पूंछ। MOUTH माउथ, BOBBY बॉबी, SWED शूड, THE द, DOG डॉग, AWAY अवे, V अपॉस्ट्रोफी LL जिसको हम पढ़ते हैं विल, वे विल, TRY ट्राई, AGAIN अगेन, BOBB बाय बॉबी, SAID सैड, THIS दिस, TIME टाइम, SUNDARI सुंदरी, LEAPED लीव्ड, UP अप, INN THE द, AIR एयर, SHE श्री, TUGGED tugged, HARD hard, HOW how, SHE she, WANTED wanted, BOBBY Bobby, TO2 LET let, GO go, OF off, HER her, STRING string, SHE she, GAVE gave, BIG big, TUG tug, BOBBY Bobby, HAD had, TO2 LET let, HER her, GO go, WHEEE V, CRIED cried, SUNDARI Sundari, NOW now, ICAN can, FLY fly, ASS HIGH high, ASSI PLEASE please। Bobby, shoot the dog away, we will try again, Bobby said. This time Sundari leaped up in the air, she tugged hard, oh how she wanted Bobby to let go of her string. She gave a big tug, Bobby had to let her go. We, cried Sundari, now I can fly as high as I please। इसमें शूट का मतलब होता है भगाना, अवे का मतलब होता है दूर, और वी विल ट्राई अगेन का मतलब हो गया कि हम फिर से प्रयास करेंगे। टग्ड का मतलब होता है खींचना, हार्ड का मतलब होता है ज़ोर से, और स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। क्राइड, वैसे तो क्राइड का मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो खुशी से इंसान चिल्लाता नहीं है उसके लिए। आइए अब मैं आपको इसके पूरे चैप्टर की मीनिंग बता देता हूँ। इसमें ये कहा है कि सुंदरी एक लाल, सफ़ेद और नीले रंग की बड़ी सी पतंग है जिसको कि बॉबी ने बनाया है, और क्योंकि वो पतंग दिखने में बहुत अच्छी थी इसलिए बॉबी ने उसका नाम सुंदरी रख दिया। एक दिन की बात है, बॉबी सुंदरी को लेकर मेला में गया जहाँ पर उसने देखा कि एक बैंड गाना बजा रहा था और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, मतलब सभी के चेहरों पर खुशी थी। वहाँ पर उसने एक मैरी गो राउंड भी देखा जो कि एक झूला होता है, और जिसमें एक बहुत ही मतलब एक अच्छी सी टोन बज रही थी, मतलब बहुत ही अच्छी धुन बज रही थी, और उसी के साथ में उस पर काफ़ी सारे बच्चे भी बैठे हुए थे और वो झूला आगे पीछे हो रहा था। बॉबी ने काफ़ी मतलब खाली जगह के लिए देखा जहाँ पर वो अपनी पतंग को उड़ा सके, तो उसे वहाँ पर एक घास का मैदान दिखाई दिया। बॉबी उस घास के मैदान में उड़ने लग गया पतंग को लेकर, और तभी हवा का एक झोंका आया और उसकी पतंग हवा में उड़ दी। तभी थोड़ी ही ऊपर ही उसकी पतंग उड़ी थी कि उसने देखा कि उसकी पतंग की जो पूँछ है वो एक कुत्ते के मुंह में है, और फिर बॉबी ने उस कुत्ते को दूर भगा दिया। उसके बाद फिर बॉबी ने कहा चलो हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, और बॉबी ने एक बार फिर से पतंग को जो सुंदरी है उसको हवा में उड़ाया, और इस बार वो सुंदरी काफ़ी दूर तक हवा में उड़ी।
और उसने बॉबी के हाथ पे काफ़ी ज़ोर से एक झटका दिया ताकि बॉबी जो है उसकी जो डोर है उसको जाने दे। क्योंकि झटका काफ़ी तेज़ था तो बॉबी ने फिर उसकी डोर छोड़ दी और फिर इस बात से खुश होकर पतंग चिल्लाते हुए गई क्योंकि उसे अब मौका मिल चुका था कि वो जितना चाहे उतना ऊंचे उड़ सकती है। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु मेड सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया था? इसका आंसर है बॉबी मेड सुंदरी, मतलब जो बच्चा था बॉबी उसने सुंदरी यानी कि पतंग को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? इसका मतलब है कि जो बॉबी था उसने अपनी पतंग का नाम सुंदरी ही क्यों रखा? इसका आंसर है बिकॉज हिज काइट वॉज ब्यूटीफुल सो ही नेम्ड इट सुंदरी, क्योंकि उसकी जो पतंग थी वो बहुत ही सुंदर थी इसीलिए उसने उसका नाम सुंदरी रख दिया। अगला क्वेश्चन है, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट? इसका मतलब ये हो गया कि क्या जब सुंदरी को सबसे पहले उसने मतलब बच्चे ने बॉबी ने उड़ाया था तो क्या वो बहुत ही ऊंचा उड़ी थी? इसका आंसर होगा नो बिकॉज ए डॉग कॉट हर टेल। नहीं, क्योंकि एक कुत्ते ने उसकी जो पूंछ थी उसको पकड़ लिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड सुंदरी वेरी हैप्पी? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि जो सुंदरी थी वो बहुत ही खुश हो गई। इसका आंसर है शी इज़ हैप्पी बिकॉज आफ्टर हर स्ट्रिंग गॉट अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ बॉबी शी कुड फ्लाई एज हाई एज शी वॉन्ट। इसका मतलब ये है कि वह इसलिए खुश है क्योंकि जब बॉबी के हाथ से उसकी जो धागा था वो छूट गया तो उसके छूटने के बाद में वो जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकती थी। अगला क्वेश्चन है, टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई ए काइट, कलर द काइट। इसमें यह दिया हुआ है कि उन चीज़ों को टिक करिए जो कि हमें एक पतंग बनाने मतलब पतंग उड़ाने में सहायता देंगी। तो देखिए, आपको पतंग उड़ाने के लिए पहले उन्हें बनाना पड़ेगा, तो आपको उन चीज़ों पर भी टिक करना है जो कि आपको पतंग बनाने में सहायता देंगी। और उसके बाद कहा है कि ये जो इसमें पतंग बनी है इसको आपको कलर करना है, तो आप जैसे चाहे वैसे कलर कर सकते हैं। और रही बात टिक करने की तो वो मैं आपके में कर देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए इसमें टिक लगा दी है उन चीज़ों पे जो कि हमें पतंग बनाने में काम आएंगी। जैसे कि हमें लकड़ियाँ चाहिए होंगी, ये रोलर चाहिए होगा, ग्लू चाहिए होगा, कैंची यानी सीजर्स चाहिए होंगी और पेपर चाहिए होगा। हमारा नीचे इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। मतलब ये है कि आपको ये जो चीज़ें हैं इनको अपनी खुद की जो हमारी भाषा है, नॉर्मल भाषा जिसमें हम लोग बात करते हैं, उसमें आपको बतानी होंगी। तो स्टिक को हम लकड़ी कहते हैं, रोलर को हम कहते हैं चरखा, ग्लू को हम कहते हैं गोंद, सीजर्स को हम कहते हैं कैंची, बास्केट को हम कहते हैं टोकरी, पेपर को हम कहते हैं कागज़ और बॉल को हम कहते हैं गेंद। और हमारा ये अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ जो डॉटेड लाइंस दी हुई हैं आपको इसको पेन या पेंसिल की मदद से कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। मतलब ये है कि आपको ये जो तस्वीरें दी हुई हैं इनमें देखना है और एक स्टोरी बतानी है अपने खुद के शब्दों में। तो स्टोरी बहुत ही आसान सी हो सकती है। इसमें आप लिख सकते हो कि नंबर 1 पिक्चर में आप देख के बता सकते हो कि एक लड़की है जो कि बारिश के मौसम में छाता लेकर बाहर गई है। नंबर 2 के हिसाब से एक कौवा आया और उससे वो छाता छीन कर ले गया। नंबर 3 में दिखा रहा है कि वो जो कौवा है वो उस छाते को लेकर उड़ गया है। और नंबर 4 में उसने उसी छाते का इस्तेमाल करके अपने लिए एक घोंसला बना लिया है। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा जो इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें 4 पिक्चर्स थी उसी का क्वेश्चन है। और मैं ऑलरेडी आपको उसकी स्टोरी बता चुका हूँ, तो इसमें मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैंने ऑलरेडी इसमें नंबरिंग कर रखी है। तो आप नंबरिंग के हिसाब से इसको पढ़ सकते हो, मतलब उसी हिसाब से जो स्टोरी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये रहा हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पेन पेंसिल किसी चीज़ की मदद से आपको ये जो डॉटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको कंप्लीट करना है। और साथ ही में जब आप इनको कंप्लीट करोगे तो एक बार इनको बोल भी लीजिएगा और बाकी कुछ भी इसमें नहीं करना है। और इसी के साथ में हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।